चैनल हेल्थ एंड आई केयर। जैसे हम अपने घर की रोज सफाई करते हैं, क्या आपने सोचा है कि आपको अपने हेल्थ की भी वैसे ही सफाई करनी चाहिए? हाँ, रोज तो हम नहाते ही हैं ऑब्वियसली, बट आपके शरीर में हम जो भी खाते हैं उसके जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको कैसे साफ करें रेगुलर। तो दिन में हम जो भी खाना खाते हैं उसकी सफाई तो होती ही है रेगुलर, लेकिन रेगुलर कंटिन्यूसली हम जो भी खाते हैं या पीते हैं वो बॉडी में टॉक्सिन्स रेगुलरली जमा होते रहते हैं, तो उसकी भी रेगुलर टाइम टू टाइम सफाई होती रहनी चाहिए। तो इसके लिए भगवान ने हमें बहुत एक अच्छा बॉडी पार्ट दिया है, लिवर एंड किडनीज। तो लिवर हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन उसकी भी एक क्षमता होती है रेगुलर बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं उसको रिलीज करते रहने की, लेकिन एक टाइम के बाद आपको मशीन को साफ करना ही पड़ता है। तो इसी के लिए हम कुछ घर में हमारे किचन में जो भी हमारे पास घर में नेचुरल चीज़ों से हम कैसे लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, आइए बात करते हैं आगे। तो लिवर को साफ करने के लिए कुछ घर में ही हमारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम टाइम टू टाइम लिवर को साफ कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही इजीली कॉमनली हमारे घरों में मिलती है वो है हल्दी, यानी कि टर्मरिक। टर्मरिक जैसे सबको पता है कि इसमें बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए पहले पुराने ज़माने में जब एंटीबायोटिक्स नहीं होते थे तो हम हमेशा लोग हल्दी का दूध या हल्दी ज़ख्म पे लगाया करते थे, क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आप इसको अंदर खाने में हम हल्दी डालते ही हैं, लेकिन अगर इसको खाने के अलावा अगर आप रेगुलरली हल्दी को हम डायरेक्ट पानी में या रात के टाइम दूध में अगर मिला के पिए तो इससे भी हमारा लिवर डिटॉक्सिफाई होता है। लिवर में जो स्वेलिंग है वो कम होगी। जो लिवर रेगुलरली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते करते जो उसमें चर्बी की मात्रा जो बढ़ जाती है, जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं, वो उसको भी ठीक करता है। तो हल्दी को हमको लेना कैसे है? रात को सोते टाइम हल्का सा गर्म पानी और उसमें आधा चम्मच हल्दी और उसके साथ में थोड़ा सा काली मिर्च, ब्लैक पेपर इसलिए क्योंकि हल्दी में जो करक्यूमिन है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है अगर हम उसके साथ काली मिर्च का पाउडर डालेंगे तो, या फिर करक्यूमिन फैट सॉल्युबल भी होता है, तो अगर हम उसको दूध में मिला के पियेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट करता है क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर हमको लिवर डिटॉक्सिफाई करना है तो आप उसको नॉर्मल गर्म पानी में भी काली मिर्च के साथ रात को सोते टाइम पी सकते हैं। इसको रेगुलर 14 डेज के लिए करना है। दूसरा नुस्खा है जो हमारे घरों में इजीली अवेलेबल मिलता है, वो है आंवला और करेले का जूस। जैसा कि आपको पता है आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, और आंवला जो है इसमें अभी तक नेचुरली अवेलेबल रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का काम करेगा। साथ में ये क्या करता है, विटामिन सी इसमें जो होता है, विटामिन सी लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। कैसे? ये प्रोड्यूस करवाएगा ग्लूटाथायोन। लिवर नॉर्मली ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स या जितने भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसको डैमेज करने के लिए, उसको साफ करने के लिए। तो विटामिन सी ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करवाता है। आंवला में जो विटामिन सी है, अगर आप उसको करेले के जूस के साथ मिक्स करके पियेंगे तो ये आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। करेला ऑलरेडी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, इसको हम डायबिटीज के पेशेंट में भी देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि करेले में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो और ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसलिए इतने सालों से हमारे आयुर्वेदा में करेले के जूस को और आंवले को इतना महत्व दिया गया है। तो ये नेचुरली अवेलेबल है, हम क्यों ना ट्राई करें। तो ये अगर आप रेगुलर पिएंगे तो आपका लिवर डिटॉक्सिफाई होगा। अब इसको लेना कैसे है? 2 चम्मच आंवले का जूस, 2 चम्मच करेले का जूस,
हल्के गुनगुने पानी में ऐड करना है और उसको आधा घंटा खाने से पहले या खाना खाने के आधा घंटे बाद सुबह शाम 2 टाइम लेना है। तीसरा नुस्खा है आपका लहसुन यानी कि गार्लिक। गार्लिक हमारे सदियों से, इतने टाइम से हमारे खाने में यूज़ होता है, तो हम नेचुरली अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते ही रहते हैं। लेकिन वो क्योंकि स्पाइसेस और मसालों के साथ और तेल के साथ हम मिक्स करके खाते हैं, तो वो साथ में गंदी चीज़ें भी हम एडिशनली ले रहे हैं। लेकिन अगर आप गार्लिक को अलग से गर्म पानी में या कच्चा खाएंगे तो ये आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। गार्लिक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, जिसको हम जुकाम, खांसी, बॉडी की तासीर जिनकी ठंडी होती है उसके लिए भी दिया जाता है, और साथ में ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। गार्लिक में 2 कंपाउंड होते हैं, एलिसिन और सेलेनियम। ये दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और दोनों ही डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो इसको लेने का तरीका है कि या तो आप इसको कच्ची 2 लहसुन की कलियां आप सुबह मॉर्निंग में खाइए, लेकिन बहुत लोग ये नहीं कर पाते हैं, तो आप नॉर्मली हल्का सा उसको मैश करके गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं। गार्लिक को लेने का तरीका क्या है, या तो आप 2 कच्ची लहसुन की कलियां सुबह मॉर्निंग खाली पेट खा सकते हैं, लेकिन जनरली बहुत लोगों को वो पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी आती है क्योंकि उसका इतना पंजेंट टेस्ट होता है। तो आप उसको हल्का सा गर्म पानी में बॉईल करके 2-3 लहसुन की कलियां मैश करके पानी में बॉईल कर लीजिए और उसके बाद उसको आप पी लीजिए। या तो आप ऐसे कर सकते, सुबह शाम पीना है, मॉर्निंग इवनिंग खाना खाने से पहले। या फिर वो भी नहीं होता है तो आप उसको हल्का सा सिर्फ गर्म आंच पे उसको हल्का सा हीट करके, ताकि वो इजीली पैलेटेबल हो, कुछ लोग नहीं खा पाते कच्चा, तो वैसे भी आप पी सकते हैं। लेकिन ये रेगुलरली आपको मॉर्निंग इवनिंग 14 डेज के लिए करना है। नेक्स्ट जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वो है ग्रीन टी। आई नो बहुत सारे लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं है, लेकिन अगर हमको ये सारी चीज़ें ही दवाई के फॉर्म में अगर लेनी है तो दवाइयाँ तो कड़वी होती हैं। ग्रीन टी में होते हैं केमिकल कैटेकिन्स, जो बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है और ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो ग्रीन टी बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ही बनी है। इसमें बहुत सारे विटामिन सी भी होता है हल्का सा, इसमें होते हैं बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स जो हमारे बॉडी को, ब्लड को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। बेसिकली इट इज़ अ एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक। तो ये भी अगर आप पियेंगे रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग, तो वो आप अपने हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। 2 टाइम अगर नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट ड्रिंक इट एटलीस्ट वंस अ डे, खाना खाने के 2 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि बेसिकली इसमें भी थोड़ा सा है तो वो टी ही, तो वो खाने का एब्जॉर्प्शन भी रोक सकता है। तो ये भी हमारे लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इट इज़ अप टू यू, अगर आप बाकी शुरू के 3 चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं, अगर ये नहीं आपको पसंद है ग्रीन टी, लेकिन आप लेंगे तो बेनिफिट ही हो। तो ये कुछ 3-4 घरेलू नुस्खे थे जो हमारे किचन में इजीली मिल जाते हैं अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर का अननेसेसरीली जंक फूड खा रहे हो ये सोच के कि हम तो अपने लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन करते ही रहते हैं हर 14-14 दिन में। तो ऐसा भी नहीं है, आप बाहर का जंक फूड खाइए, लेकिन उसमें भी आप कोशिश करिए कि जो थोड़ा सा हेल्दी टाइप का हो, पर बाहर का जंक फूड कभी हेल्दी नहीं होता है, यू नो। पर कोशिश करिए कि जितना हो सके जंक फूड कम खाइए, ताकि आपके लिवर को ज़्यादा डैमेज ना हो, आपकी बॉडी को डैमेज ना हो। लेकिन साथ में हर महीने में एटलीस्ट एक बार तो ये डिटॉक्सिफिकेशन आप करते रहिए, हर 14-14 दिन के बाद या 2 वीक, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे। साथ में
ये तो आपके नुस्खे हो ही गए, लेकिन कोशिश करिए जितना आप ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाएं, डाइट में हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स रखिए, फ्रूट्स रखिए, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेस में ना जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आई और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और ऐसे ही देखते रहिए हेल्थ एंड आई केयर, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।